हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है ये फुल प्रोसेस के साथ जानने वाले हैं। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हो तो ओम के नियम का सत्यापन करना कभी भी आप नहीं भूलेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस नियम को देने वाले कौन थे, तो जॉर्ज साइमन ओम थे। तो आइए देखते हैं। इन्होंने बोला था कि अचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान उसके सिरों के बिंदुओं के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि कोई चालक तार हो गया, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा होता है ना, तो उसका मान उस चालक तार के दोनों सिरों के बिंदुओं के बीच के विभवांतर के क्या होते हैं, तो समानुपाती होते हैं। यानी किसी चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रहा होता है उसका मान, यानी कहने का मतलब आई, विद्युत धारा किससे दिखाया जाता है, तो आई से दिखाया जाता है। और उस तार के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि आई समानुपाती किसके होता है, तो होता है भी के, यानी कि विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू भी और बट्टा में क्या आ जाएगा, तो आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। यहाँ से अगर क्रॉस करा देंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो यहाँ से v का मान क्या निकलेगा, तो आई आर, v इज इक्वल टू क्या होता है, तो आई आर हो जाएगा। तो ये रहा एक फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब आइए ओम के नियम को हम सत्यापन करते हैं। कैसे सत्यापन इसका होगा, तो हमने यहाँ पे लिखा है ओम के नियम का सत्यापन। इसके लिए सबसे पहले हमें एक परिपथ बनाना होगा, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है ताकि हमारा समय का बचत हो। तो हमने क्या किया, एक परिपथ, सबसे पहले हमने इसमें परिपथ बनाया और यहाँ पे वोल्ट मीटर को जोड़ा है और यहाँ पे ए मीटर को जोड़ा है, ताकि हम विभवांतर और विद्युत धारा का माप सकें। और यहाँ पे बैटरी से जोड़ दिया है। जब इसको बैटरी से जोड़ा गया है तो कुछ ना कुछ इसमें धारा प्रवाहित हो रहा होगा। तो मान लेते हैं 0.1 है, जो धारा जा रहा है वो कितना, यहाँ पे 0.1 है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसका विभवांतर होगा। तो मान लेते हैं विभवांतर कितना है, तो 1 है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, एक और सेल से इसको जोड़ते हैं, तो मान के चलिए 0.2 हो गया इसका धारा, तो क्या होगा, विभवांतर भी बढ़कर 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक और सेल से इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा और विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अनुमान हो रहा होगा, यहाँ पे 0.4 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 0.5 करेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0.6 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये जो हमें मान मिला है ना, इससे क्या करना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है, क्या करेंगे, हम इन मानों से ग्राफ खींचेंगे। तो आइए ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम धारा को, यानी आई, यहाँ पे लेते हैं विभवांतर को, यानी कि भी। ठीक है, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 रखेंगे, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे हो जाएगा 0.3, 0.4, 0.5, यहाँ पे 0.6 हो जाएगा। इधर 1 2 3 4 ऐसे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम बढ़ा सकते हैं और भी। ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अगर इसको इसके सीध में बढ़ाते हैं, इसको इसके सीध में बढ़ाते हैं, तो ये दोनों यहाँ पे कहीं कट करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे ये दोनों कट करेंगे। आगे देखिए, इसको इसके सीध में ऐसे बढ़ाएंगे और इसको लाएंगे नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे ये दोनों कहीं कट करेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको भी वैसा ही काम करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे कट करेगा। सभी को हम क्या करेंगे, उसके सीध में ऐसे आगे की ओर बढ़ाएंगे, ऐसे आगे की ओर बढ़ाना है। यहाँ पे कहीं दोनों कट करेंगे, इसको ले जाएंगे ऐसे और इसको लाएंगे नीचे से ऐसे ऊपर, तो यहाँ पे मिलेगा दोनों रेखा। इसको अगर इसके सीध में ऐसे बढ़ाते हैं और इसको इसके सीध में ऐसे, तो यहाँ पे दोनों कहीं कट करेगा। ये सब काम कैसे, तो स्केल बिछा के ऐसे डॉट लाइन द्वारा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इससे ग्राफ खींचेंगे। यहाँ से हम ग्राफ खींच देते हैं। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें पता चलता है कि यह एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिससे प्रमाणित हो गया कि आई जो समानुपाती होता है किसके, तो भी के समानुपाती होता है। आई किसके समानुपाती होता है, भी के। तो ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है ना, तो ये सब करने के पश्चात यानी बाद में नीचे हमें ये सब लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे, हमने एक परिपथ बनाया और उस परिपथ को बैटरी से जोड़ दिया।
बैटरी से जोड़ते ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगा और हमने क्या किया, विद्युत धारा का मान ए मीटर से और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट किया। फिर हमने एक और सेल से जोड़ा, यहाँ से जोड़े हैं तो मान बड़ा है। फिर हमने एक और सेल से जोड़ा और ए मीटर से विद्युत धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट किया। यह प्रक्रम दोहराते रहे तथा प्राप्त मानों से हमने क्या किया, ग्राफ खींचा। और जब हमने प्राप्त मानों से यहाँ क्या किया है, ग्राफ खींचा है। जब हमने ग्राफ खींचा तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिससे प्रमाणित होता है कि आई जो होता है किसके समानुपाती होता है, तो भी के समानुपाती होता है। कैसे इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले एक परिपथ बनाया जिसको बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ते ही उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। तब हमने ए मीटर से विद्युत धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट किया। फिर हमने क्या किया, एक और सेल से उसको जोड़ा और ए मीटर से क्या किया, तो विद्युत धारा का मान और वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान नोट किया तथा यह प्रक्रम हम दोहराते रहे, मतलब 2-4 बार करते रहे। ठीक है। और जो हमें मान मिला है उस मानों से हमने क्या किया, ग्राफ खींचा। ग्राफ खींचने के पश्चात हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि आई जो है समानुपाती होता है भी के। तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।